हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ती है ना, 11वें दिन जो एकादशी होती है ना, वो एकादशी है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। तो जैसे अगर आपको नए सिरे से व्रत धारण करना है, कोई व्रत धारण करने वाला है, तो वो उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का व्रत धारण कर सकता है। तो उत्पन्ना एकादशी की एक कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, तो बिना स्किप किए सुनिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये कथा विशेष लाभदायी है। इससे आपके जीवन में बहुत सारी जो दिक्कतें चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी, धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और सुख समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। तो ध्यान से मन लगाकर भक्तिपूर्ण रूप से इसे आप श्रवण करें। क्या हुआ कि एक बार राजा युधिष्ठिर जो थे वो श्री कृष्ण भगवान से पूछे कि एकादशी का इतना महत्व क्यों है और ये जो एकादशी है ये उत्पन्न कैसे हुई, किस प्रकार से इसकी क्या कथा है, आप मुझे बताइए। तो कृष्ण भगवान बोले कि एकादशी का विशेष महत्व है, ये मुझे अति प्रिय है। इस दिन जो व्रत रखता है, भक्तिपूर्ण मेरी पूजा करता है, उसको मैं सभी प्रकार से सुख संपदा प्रदान करता हूँ, उसके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देता हूँ और उसके जीवन को खुशियों से भर देता हूँ। तो इसकी कथा इस प्रकार से है कि बोले कि सतयुग में एक बार मूर नाम का एक राक्षस हुआ। चंद्रावती नगर में रहता था वो राक्षस, मूर नाम का राक्षस था। तो वो उससे मतलब उसका इतना ज्यादा उसने सभी को परेशान किया था, देवताओं को और मानवों को, सभी को उसने परेशान करके रखा था और देवता उससे विजयी नहीं हो पा रहे थे, युद्ध में हार ही जाते थे उससे। देवता जो है वो भगवान शिव जी के पास गए और बोले इस समस्या का कुछ आप निदान ढूंढिए। अभी हम क्या करें, ये इसने तो हमारा मतलब जीवन एकदम खराब करके रखा है, जीना मुश्किल करके रखा है मूर नाम के दैत्य ने। तो भगवान शिव ने कहा कि इसका जो निवारण है ये श्री हरि विष्णु भगवान के पास ही जाने पर होगा। तो आप सभी लोग श्री हरि विष्णु भगवान के पास जाइए। तो इस प्रकार से सभी श्री हरि विष्णु भगवान के पास गए। तो वहां उन्होंने बताया मूर नाम के राक्षस के बारे में। तो फिर भगवान ने कहा कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं इसका निवारण ढूंढता हूँ। ऐसा करके उन्होंने अपनी सेना को कहा कि चंद्रावती नगर में आक्रमण करिए और मूर नाम के राक्षस का संहार करना है, मैं उसका नेतृत्व करूंगा, मतलब मैं चलूंगा आपके साथ में। ऐसा सेना इकट्ठा करके जब भगवान गए वहां पे, तो जो मूर नाम का दैत्य था वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसने देवताओं को परास्त कर दिया और भगवान से उसका युद्ध होने लगा। भगवान से उसका युद्ध इस प्रकार से होने लगा कि वो उसको वरदान मिला था, तो इस प्रकार से वरदान की वजह से भगवान उसको डायरेक्ट मार नहीं रहे थे, बस उसके साथ युद्ध कर रहे थे। उसके बाद वो भगवान जब कुछ साल 1000 साल बीत गए ऐसा कुछ, तो वो हेमावती एक गुफा थी, उसमें भगवान थोड़ा सा आराम करने के लिए चले गए। ऐसा तो मूर नाम का जो दैत्य था उसको ऐसा लगा कि भगवान कहाँ चले गए। उसके बाद उन्होंने जब उसको पता चला कि वो हेमावती गुफा में विश्राम कर रहे हैं, तो वो वहां पे गया और जाने के बाद उसने भगवान के ऊपर जैसे ही प्रहार करने के लिए सोचा कि ये तो विश्राम कर रहे हैं, मैं इनके ऊपर प्रहार कर दूं, तो उसी समय भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्यमयी एक कन्या उत्पन्न हुई। तो जब उन्होंने उस कन्या को देखा तो वो बोला कि आप कौन हो। तो दोनों में फिर से युद्ध हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई एक दिव्य ज्योति हूँ और मैं तेरा संहार करूंगी। और ऐसा करके उन्होंने चक्र से मूर नाम के राक्षस के सिर को ऐसे धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से जैसे ही वो राक्षस की मृत्यु हुई वैसे ही भगवान अपनी योग निद्रा से वापस आए। उन्होंने उस कन्या को देखा तो उससे बोले भगवान की, हे देवी आप कौन हैं और इस राक्षस को किसने वध किया है।
तो फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके दिव्य शरीर से ही दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुई हूँ और मैंने इस राक्षस को ऐसा वध किया। तो भगवान उनसे अति प्रसन्न हुए और बोले कि आप इतना मतलब सृष्टि के लिए इतना बड़ा काम किए, मतलब एक उपकार वाला काम है, मूर नाम के राक्षस का वध किया। तो आपसे मैं भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो आप कुछ भी वरदान आप मांग सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप आज के दिन जो भी मेरा व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करे, आप उसको जीवन भर के सारे सुख संपदा प्रदान करिएगा। इस प्रकार से भगवान ने उत्पन्ना एकादशी को ऐसा आशीर्वाद दिया और कहा आज के दिन से ही जो व्रत करेगा आपका, वो जीवन में उसको सारे सुख संपत्ति से मैं उसको विशेष करूंगा। उसके जीवन में कोई भी असफलता नहीं आएगी और सफलता ही सफलता उसके जीवन में हमेशा रहेगी। यही है उत्पन्ना एकादशी का महत्व। तो उत्पन्ना एकादशी से ही आप लोग अगर जो भी नया व्रत उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, क्योंकि 2026 में लग रहा है पुरुषोत्तम माह, जिसको कि अधिक माह भी कहा जाता है। अधिक माह लगने पर ऐसा कहा जाता है कि कोई भी नया व्रत आप नहीं उठा सकते। तो आपके लिए सबसे अच्छा ये समय है कि आप उत्पन्ना एकादशी अर्थात मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है उससे आप उठा सकते हैं। तो मार्गशीर्ष महीने की 11वें दिन उत्पन्ना देवी प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम एकादशी रखा गया। उत्पन्ना भी उनका नाम है और एकादशी भी उनका नाम है। तो आप लोग इससे व्रत उठा सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।